अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चों, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पीपीएससी के पास पेपरों की, जिसमें हमने 2019 से लेकर 2025 तक के फ़र्स्ट मरले में तमाम पास पेपर्स को हमने डिस्कस करना है। इससे पहले मैंने 2019 के कुछ पेपर 2020, 21, 22, 24, 23, 25 ये सारे पेपर जो है ना मैंने डिस्कस किए हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 2024 के पास पेपर्स। तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे पेपर्स जो है ना वो मैं 2019 से लेकर 25 तक के तमाम पास पेपर्स को डिटेल डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ। तो फर्स्ट पेपर हम देखते हैं 2024 का, जो कि क्लब केस था। 2024 में ये मुनक़द हुआ। असिस्टेंट का ये पेपर था। 28/7/2024 को ये पेपर लिया गया था। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, चाइना हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। पूछा गया है कि चाइना का सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लाइन है, जो बॉर्डर शेयर करता है, वो किस कंट्री के साथ करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मंगोलिया। अब हम देखते हैं हमें और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर चाइना की दूसरे ममालिक के साथ बॉर्डर लाइन की बात करें तो चाइना 14 ममालिक के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें इंडिया, रशिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है। इनके साथ जितनी ये बाउंड्री शेयर करता है वो मैंने सारी लिख दी हैं। और सबसे तवील सरहद की बात करें तो चाइना मंगोलिया के साथ शेयर करता है, जो कि 4667 किलोमीटर बनती है। और सबसे मुख्तसर सरहद की बात करें तो वो चाइना की अफ़गानिस्तान के साथ है, 91 किलोमीटर। और कुल ज़मीनी सरहद की बात करें चाइना की तो वो 22,000 किलोमीटर बनता है। अब बच्चों, चाइना से हमें और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। चाइना को रेड ड्रैगन भी बोलते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से जो अभी तक सरवाइव कर रही हैं, उनमें से चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो है ना वो सबसे पुरानी मानी जाती है। ओल्डेस्ट लैंग्वेज की बात करें तो वो भी चाइनीज़ है। सबसे पहले पेपर किस मुल्क ने बनाया, ये भी चाइना है। सबसे पहले करेंसी नोट भी चाइना ने ही बनाया। इसके कैपिटल की बात करें तो वो बीजिंग है। करेंसी की बात करें तो वो यान है। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है ना वो भी अक्सर पूछता है कि चाइना का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो वो सन येट सन है। उसके बाद हमें क्या पूछा जा सकता है, अभी पूछा जा सकता है कि अभी मौजूदा सदर कौन सा है। तो मौजूदा सदर की बात करें तो वो शी जिनपिंग है। इसकी पार्टी की बात करें तो वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का वो पूछे तो वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। वन ऑफ द countries where alcohol has been very successfully used as a motor fuel is। तो बच्चों, ब्राज़ील वो कंट्री है जहाँ पर मोटर गाड़ियों में एज ए फ्यूल जो ना वो अल्कोहल यूज़ होती है, पेट्रोल डीज़ल की जगह पर। तो ब्राज़ील से हमें और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम देखते हैं। ब्राज़ील कंट्री है। कैपिटल की बात करें तो ब्राज़ीलिया है। सबसे बड़ा शहर इसका साओ पालो है। सरकारी ज़बान इसकी पुर्तगाली है। करेंसी इसकी ब्राज़ीलियन रियाल है। हुकूमत का निज़ाम यहाँ पर फेडरल प्रेसिडेंट रिपब्लिक ये इसका निज़ाम है। सदर की बात करें तो वो लूला डा सिल्वा है। उसके बाद बच्चों, जोग्राफ़िकली देखते हैं कि ये बरे आज़म साउथ अमेरिका में है। ब्राज़ील के रकबे की बात करें तो ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। 8.5 किलोमीटर स्क्वायर मिलियन जो है ना ये इसका रकबा है। आबादी इसकी 212 मिलियन है। दुनिया का सबसे बड़ा बारिशों वाला जंगल जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो भी यहाँ पर मौजूद है। दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया अमेज़न रिवर और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो दरिया अमेज़न रिवर वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके कौमी खेल की बात करें तो वो फुटबॉल है। सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला यही मुल्क है। ये पेपर में कई दफ़ा पूछा गया है। तो पहला 1958 में जीता और लास्ट 2002 में जीता। आज़ादी के दिन की बात करें तो ये 7 सितंबर 1822 जो है ना ये इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। पुर्तगाल से इसने आज़ादी हासिल की थी।
पहला सदर भी मैंने मेंशन कर दिया और ब्राज़ील का सबसे ऊंचा पहाड़ भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, जिसकी ऊंचाई जो है ना वो तकरीबन 3000 मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। द राइटर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज, तो डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस का जो राइटर है वो थॉमस जेफरसन था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद बच्चों किसी भी पेपर में USA हिस्ट्री से एक MCQs जो है ना वो लाजमन आता है। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लें, वहाँ पर जो है ना USA हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है ना वो लाजमन पूछा जाता है। तो इस पेपर में तकरीबन USA हिस्ट्री से कुछ 4 से 5 MCQs बने हैं। तो दूसरा MCQs जो USA हिस्ट्री से बना है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अबोलिश्ड स्लेवरी, तो गुलामी का ख़ात्मा किसने किया, किस सदर ने, तो वो इब्राहम लिंकन था। तो अभी हमने अमेरिका के 2 सदर जो है ना वो हमने पढ़ लिए। अब इन दोनों के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं। थॉमस जेफरसन और दूसरे नंबर पर है इब्राहम लिंकन। इनकी पैदाइश की बात करें तो थॉमस जेफरसन 13 अप्रैल 1743 वर्जीनिया USA में पैदा हुआ और ये 12 फरवरी 1809 USA में पैदा हुआ। इसकी वफ़ात की बात करें तो 4 जुलाई 1826 है। इब्राहम लिंकन 15 अप्रैल 1865 में कातलाना हमले में शहीद हुआ। इसका ओहदा की बात करें तो ये 1801 से लेकर 1809 तक अमेरिका का तीसरा सदर रहा था, जबकि इब्राहम लिंकन जो है ना ये 1861 से लेकर 1865 तक अमेरिका का 16वां सदर था। थॉमस जेफरसन का ताल्लुक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी से था, जबकि इब्राहम लिंकन का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था। तो बच्चों आपको पता है कि अमेरिका में 2 ही मेजर पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी है और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है। तो ये जो इब्राहम लिंकन था ये रिपब्लिकन पार्टी का पहला सदर था। उससे पहले जो 15 सदर आए थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के ही थे। पेशे की बात करें तो थॉमस जेफरसन वकील, फ़लसफ़ी, मुमार और कुसान था, जबकि इब्राहम लिंकन एक वकील सियासतदान था। मशहूर हसीयत देखें थॉमस जेफरसन की तो वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का मरकज़ी मुसन्नफ़ था। 1776 में ये इसने लिखी। उसके बाद इब्राहम लिंकन का जो मशहूर हसीयत है, इसने एक एड्रेस दिया था जिसका नाम था गेटिसबर्ग एड्रेस 1863 में। इसने एक मशहूर जुमला बोला था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसके लिए ये मशहूर हुए और अक्सर ये भी जुमला पेपर में पूछ लेता है कि ये किस सदर का था। उसके बाद बच्चों जॉन वॉक्स बूथ एक पर्सन था जिसने इब्राहम लिंकन का कत्ल किया जब वो एक थिएटर में अपनी वाइफ के साथ मूवी देखने के लिए गया था। तो बाज़ औक़ात पेपर में ये भी पूछ लेता है कि इब्राहम लिंकन कौन सा ड्रामा या मूवी देखने के लिए गया था। उसका नाम था द अमेरिकन कज़न। उसके बाद थॉमस जेफरसन ने फ्रांस से ज़मीन खरीदी जिससे अमेरिका क्या हो गया था, दुगना हो गया था। तो ये इनके दरमियान में मैंने फ़र्क किया है। PPSC के हवाले से जो MCQs बन सकते हैं वो जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। उसके बाद 5वें MCQs की बात करते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिचुएटेड इन, तो बच्चों एक और MCQs USA हिस्ट्री से पूछ लिया है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ना ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब हमें इससे और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो बने हैं, मैं सारे आप लोगों के साथ बच्चों शेयर करूंगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी मुजस्समा आज़ादी उर्दू में से बोलते हैं। फुल नेम इसका है लिबर्टी इनलाइटिंग द वर्ल्ड, यानी दुनिया को रोशनी देने वाली आज़ादी। कहाँ पर है ये? न्यूयॉर्क में है। लिबर्टी आइलैंड USA में। तोहफ़ा किसने दिया था, ये क्वेश्चन बनता है। फ्रांस ने USA को बच्चों ये तोहफ़ा दिया था। क्यों दिया था? अमेरिका की आज़ादी की 100वीं सालगिरह पर दोस्ती की अलामत के तौर पर फ्रांस ने USA को ये गिफ्ट दिया था। इसकी तामीर का आगाज़ 1875 में हुआ। इफ्तिताह इसका 28 अक्टूबर 1886 में हुआ। बुलंदी की बात करें तो ये 93 मीटर 305 फुट लंबा है। वज़न इसका 255 टन है।
मवाद की बात करें तो लोहा, तांबा जो है ना और कंक्रीट ये यूज़ हुआ है, यानी कॉपर और आयरन यूज़ हुआ है। अब बच्चों स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो एक मुजस्मा है, उस मुजस्मे ने एक टॉर्च को पकड़ा हुआ है। उस टॉर्च का मतलब है इल्म, रहनुमाई और उम्मीद। उसके ऊपर एक ताज है, ताज में बच्चों 7 कांटे हैं। वो 7 कांटे रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के 7 बड़े आज़मों को। और उसके बाद किताब पर एक तारीख भी मेंशन है, वो है 4 जुलाई 1776 जो कि अमेरिका की आज़ादी की तारीख है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। व्हेन वाज राबिया बसरी बोर्न, तो राबिया बसरी के मतलब अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो राबिया बसरी इस्लाम की पहली अजीम सूफ़ी खातून थी जिन्होंने खालिस इश्क़ इलाही ज़ैद और अल्लाह से बेलौज़ मोहब्बत का नज़रिया पेश किया। ज़ैद मीन सादा ज़िंदगी गुजारी, इबादत, तकवा और दुनिया से किनारा कशी इख्तियार की। मुकम्मल नाम जो है ना वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। कुनियत उम्मुल खैर है। मकाम में पैदाइश जो है ना वो बसरा इराक़ था। बर्थ हुई 717 से 721 ईस्वी के दरमियान में कोई डेट है। हिजरी में देखें तो 95 से 100 हिजरी के दरमियान। डेथ 185 हिजरी और ईस्वी में बात करें तो 801 ईस्वी बनती है। मज़ार इसका यरूशलेम में है और बाज़ रवायात के मुताबिक इनका मज़ार जो है ना वो बसरा में ही है। तो इनका सही आंसर जो है ना वो यहाँ पर 96 हिजरी AH बनता है। द लेंथ ऑफ द पिच इन क्रिकेट, क्रिकेट जो है ना उसकी जो पिच है उसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 22 यार्ड, 22 गज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हु कॉइंड द नेम यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन का नाम या ये तंजीम किसने बनवाई? तो ये फ्रैंकलिन डी रोजवेलट था बच्चों। ये भी अमेरिका का सदर था। अब देख लो बच्चों 4 MCQs जो है ना वो अमेरिका से बन गए हैं। अब देख लेते हैं कि FD रोजवेलट से हमें कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इनकी टेनोर की बात करें तो 1933 से लेकर 1945 तक ये सदर रहा। ये लॉन्गेस्ट टेनोर था इसका। 4 टाइम, चौथी दफ़ा ये सदर बना था और ये अमेरिका को अजीम बनाने वाला सदर था। इसके अहम कामों में 1944 और फिर 1945 में इसने वर्ल्ड बैंक और IMF बनवाया ब्रिटन वुड एग्रीमेंट के तहत। आलमी तजारत के लिए डॉलर स्टैंडर्ड बनाया इसने। UNO का भी जो है ना इसके फाउंडर मेम्बरान में भी ये मौजूद थे। और WW2 के बाद अमेरिका को इसने सुपर पावर बनाया। उससे पहले बरतानिया सुपर पावर था। बेसिकली ये ख़ुद जो है ना ये एक मज़दूर था। सारी ज़िंदगी जो है ना इसने जो है ना वो चेयर पे इसने गुजारी। 1921 में इसको पोलियो हुआ और ये एक चेयर पर ही इसने सारी ज़िंदगी अपनी बसर की। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं बच्चों। फ्रैंसिस बैंडर बिलोंग टू विच कंट्री? तो इसके मतलब हम डिटेल देखते हैं बच्चों। फ्रांसिस बैंडर का ताल्लुक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है। वो एक मशहूर फ्रांसीसी सियाह, तबीब और मुसन्निफ़ थे जिन्होंने मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के दौर में हिंदुस्तान का सफ़र किया था। इसकी मशहूर किताब है ट्रैवल इन द मुग़ल एम्पायर। 1665 से 1668 तक बरासगीर में रहा और मशाहिदा की गर्ज से ये यहाँ पर आया था। उसके बाद नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। बल्कि 9वें का आंसर जो है ना बच्चों फ्रांस, ऑप्शन बी इसका बनता है। उसके बाद 10वें MCQs की हम बात करते हैं। फॉल ऑफ कुस्तुनतुनिया लीड्स टू विच हिस्ट्री? ऑप्शन ए मेडिवल हिस्ट्री। इसके मतलब भी बच्चों मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। कुस्तुनतुनिया के सकूत मीन गिर जाना, जवाल आ जाना, ताकत का ख़त्म हो जाना का ताल्लुक़ किस तारीख से है? तो मेडिवल हिस्ट्री, कुरान वस्ता की तारीख से इसका ताल्लुक़ है। अब बच्चों जो हिस्ट्री है इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री जिसको हम कदीम दौर की तारीख़ कहते हैं। ये शुरू तारीख से 476 ईस्वी तक ये तारीख़ बनती है। इब्तदाई तहज़ीबें मिस्र, यूनान ये सारे इसमें आ जाती हैं। उसके बाद 1476 ईस्वी के बाद
मेडिवल हिस्ट्री जिसे कुरान वस्ता कहते हैं उसका आगाज़ हुआ और ये 1453 तक ये रही जब कुस्तुनतुनिया ज़वाल पजीर हुआ। इसमें इस्लामी सल्तनतें आती हैं, खिलाफत आती हैं, सलीबी जंगें, अब्बासी, तुर्क, ये सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद 1453 से मौजूदा दौर तक की जो हिस्ट्री है उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं हम। 11वां MCQs है विच वन इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया का जो सबसे बड़ा जो मुल्क है वो बच्चों कज़ाकिस्तान है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है और ये दुनिया का लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री भी है। बिग हिस्ट्री रेफर्स टू, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी बिग बैंग टू प्रेजेंट। बिग बैंग से लेकर अब तक की जो हिस्ट्री है उसको बिग हिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद विच कंट्री सेड आफ्टर 9/11 डैड यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो ये 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ 2001 में अमेरिका में। तो इस अमेरिका के इस हमले के बाद अमेरिका का बयान आया था कि विद अस, यानी विच कंट्री सेड डैट आफ्टर 9/11 डैड यू आर विद अस, या तो आप लोग हमारे साथ हो या हमारे अगेंस्ट हो। तो ये किसने कहा? ये USA ने कहा था। 2001 में कहा था सदर बुश ने। BRI स्टैंड फॉर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। Which one of the following is a sustainable development goal target to be achieved by 2030? No poverty, zero hunger, good health and well-being. All of these बच्चों इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बच्चों अभी हमने पढ़ा है ऑप्शन ए द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बिगिनिंग आफ्टर द मिडल एज। उसके बाद 17वां MCQ से है ए पोस्ट ह्यूमन इंटरनेशनल रिलेशन इज़ वन डैट कॉल्ड। तो पोस्ट ह्यूमन बैन अवी तल्लुकात वो हैं जो मुतालबा करते हैं कि हम फितरत यानी कुदरत के साथ अपने तल्लुकात पर मुकम्मल तौर पर दोबारा गौर करें। पोस्ट ह्यूमन में बैन अवी तल्लुकात वो हैं जो फितरत के बाकी तमाम अनासर के साथ हमारे तल्लुकात पर मुकम्मल तौर पर दोबारा गौर करने का हमसे मुतालबा करता है। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है फॉर ए टोटल री थिंक ऑफ आवर रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ नेचर। उसके बाद सऊदी अरेबिया फाउंडेड विच सिटी ऑन द सी ऑफ रेड सोर्स। तो बच्चों ये नियोम सिटी है। नेक्स्ट बच्चों 19वां MCQ हम देखते हैं आरकोडा एजुकेशन प्रोजेक्ट जिसे 2019 में बावकार आगा खां आर्किटेक्चर अवार्ड दिया गया किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है? तो ऑप्शन जो है ना ऑप्शन सी बांग्लादेश इसका सही आंसर है। ये एक अवामी तालीम का मनसूबा है जो बांग्लादेश के इलाके सूबे कोनार्च और कहरानगंज ढाका के करीब में वाक़ है। ये स्कूल बांध से तैयार किया गया और इसकी ख़ास बात यह है कि यह इमारत पानी में तैर सकती है और खुश्क मौसम में ज़मीन पर खड़ी रहती है। इस प्रोजेक्ट ने बच्चों 2019 में आगा खां आर्किटेक्चर अवार्ड जीता जो दुनिया के आला तरीन तामीराती अवार्ड में से एक है। मुमार का नाम बच्चों मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, सैफुल हक। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं जो कि पाक स्टडी का पोर्शन स्टार्ट हुआ है। हु फाउंडेड द स्कूल ऑफ दरसे निज़ामी इन इंडो पाकिस्तान? तो ऑप्शन ए मौला निज़ामुद्दीन सहलवी जो है ना इसका सही आंसर है। दरसे निज़ामी बरासीर पाको हिंद में राइज एक कदीम इस्लामी दरसे नसाब है जो मदारस में पढ़ाया जाता है। ये नसाब फ़िक़्ह, तफसीर, हदीस, मंतक, अकायद, अरबी, अदब और दीगर इस्लामी अलूम पर मुश्तमिल होता है। इस नसाब का नाम मौलाना निज़ामुद्दीन सहलवी के नाम पर रखा गया जो फ़रंगी महल यानी लखनऊ हिंदुस्तान के मशहूर आलम थे। उन्होंने 18वीं सदी में ये नसाब मरतब किया ताकि उल्मा जो है तो उस वक़्त की दीनी अक़ली तकाज़ों के मुताबिक तालीम दी जा सके। तालिब इल्म को
आलम दीन या मौलवी कहते हैं। बाज़ मदारस शहादतुल अलमिया भी देते हैं जो कि MA अरबी या इस्लामियात के मसावी डिग्री समझी जाती है पाकिस्तान में HEC के मुताबिक। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 12 सितंबर 1956? तो वो हुसैन शहीद सहरवर्दी था। अब इनसे हमें कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम देखते हैं। बच्चों ये पाकिस्तान के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। 12 सितंबर 1957 को ये आए और 17 अक्टूबर 1957 तक ये रहे। इनकी पार्टी का नाम अवामी लीग था। इनसे और भी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि ये पहला वज़ीर आज़म था जिसने चाइना का दौरा किया था 1956 में, और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बुनियाद भी 1956 में इसने ही रखी थी। उसके बाद इसका मशहूर नारा था एटम फॉर पीस, ये भी अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। द दिल्ली एग्रीमेंट वाज ए ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन बिटवीन, ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में बच्चों ये साइन हुआ था। जी मैं इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। दिल्ली मुआहदा एक तहर फिरकी या ट्राइलिटरल मुआहदा था जो 1973 में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के दरमियान में तय पाया। तारीखी मुआहदा अगस्त 1973 नई दिल्ली, भारत में हुआ। दिल्ली मुआहदा 1971 की जंग के बाद जनूबी एशिया में अमन कायम करने के लिए ये एक बड़ी कोशिश थी। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड दीन इलाही? तो अकबर का जो दीन इलाही था उसको किसने एक्सेप्ट किया था? तो वो बरबल था। बच्चों जो बरबल था ये अकरम के 9 रतन यानी जो अकबर है उसकी कबीना का ये एक रुकन था। अब जितने भी हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो बाकी जो 9 रतन है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर ली हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अलग से आप इसे मेंशन कर लें। तो इसके असल नाम की बात करें तो वो महेश दास था, बरबल इसे बोलते थे, और ये अकबर का वज़ीर ख़ारजा था यानी फॉरेन मिनिस्टर था। उसके बाद 24 MCQs। दिल्ली प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाय कायदे आज़म, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दिल्ली तजवीज़ एक सियासी तजवीज़ थी जो 1927 में आल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से पेश की गई थी और इसका मकसद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मुमकिन बनाना था। नेक्स्ट द एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाय, तो बच्चों 1905 में बंगाल को तकसीम किया गया। फिर आगे जाकर 1911 में इसकी तनसीख हुई, मीन के दोबारा इसको मर्ज कर दिया। तो वो किसने करवाया था? तो वो जॉर्ज पंचम यानी किंग जॉर्ज 5 था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। विच पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद करतारपुर? तो ऑप्शन ए बच्चों बाबा गुरु नानक। सादकीन इज़ ए फेमस फॉर, तो ये कैलीग्राफर था। इसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन की है। ये 30 जून 1930 को ये पैदा हुए और ये बाद में कराची में सेटल हुए। 10 फरवरी 1987 को ये ये मर गया था और मास्टर कैलीग्राफर था और ये पेंटर भी था। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। 29 है। जान शेर खां इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो जो जान शेर था इसका ताल्लुक जो था वो स्क्वाइश के साथ था। अब 2 मशहूर खिलाड़ी हैं, एक है जहांगीर खां और एक है जान शेर खां। इन दोनों के मतलब बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने इन दोनों के दरमियान में फ़र्क किया। असल में ये दोनों कज़न थे। जहांगीर खां की पैदाइश 10 दिसंबर 1963 कराची में हुई, जबकि जान शेर खां की 13 जून 1969 पेशावर में हुई। इसका ताल्लुक पठान ख़ानदान कराची से था और इसका ताल्लुक पठान ख़ानदान पेशावर से था। उसके बाद पहला आलमी एजाज़ इसने 1981 में 17 साल की उम्र में वर्ल्ड ओपन जीता जहांगीर खान ने, और इसने 1990 में पहला वर्ल्ड ओपन टाइटल जीता। वर्ल्ड ओपन जो है ना जहांगीर के पास 6 हैं और जान शेर खां के पास 8 हैं।
ब्रिटिश ओपन इसके पास 10 हैं, जबकि जानशेर खां के पास 6 हैं। नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड की बात करें तो 555 मैच मसलसल जहांगीर खां जीता था और एक भी नहीं आ रहा था, जबकि जानशेर खां जो है ना 81 मैच जो है वो मसलसल जीता था। सरगर्म दौर की बात करें तो 1979 से 1993 तक जहांगीर खां का दौर बनता है और जानशेर खां का जो सरगर्म दौर यानी कि जितनी देर वो खेलते रहे तो वो 1986 से 1998 बनता है। इजाज़ात की बात करें तो जहांगीर खां को हिलाल इम्तियाज़ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया, जबकि जानशेर खां को तमगा इम्तियाज़ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया है। उसके बाद स्क्वाइश का हुक्मरान और फातह या सुल्तान जो है ना वो जानशेर खां को बोलते हैं और स्क्वाइश के अजीम तरीन खिलाड़ी जो है ना वो जहांगीर खां को बोलते हैं। उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। विच US प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान इन 1969। तो बच्चों ये देख लो, ये 5वां MCQs जो है ना ये USA हिस्ट्री से बन गया है कि कौन सा प्रेसिडेंट था जो 1969 में पाकिस्तान में आया था। तो वो सदर रिचर्ड निक्सन था। ऑप्शन C इसका सही आंसर है। जी तो बच्चों वीडियो लंबी हो रही है तो कोशिश करेंगे कि बाकी जो MCQs हैं वो हम अगली वीडियो में इसको समेटें। अभी के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।